कर दीजिए। मदीहा, आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप सिविल सेवक बनते हैं और अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ पाते हैं? सर, जिस भी पद पर मेरा चयन होगा, निश्चित ही मैं उसका अच्छे से निर्वहन करूँगी और जो भी मुझे कर्तव्य दायित्व दिए जाएँगे, उन सभी में बेहतर करूँगी, समाज के लिए, अपने राज्य के लिए और जो शासकीय परियोजनाएँ हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए ये कार्य भी करूँगी। अच्छा, एक बात बताइए कि 2000 अनुमान लगाते हैं कि 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के जी सर। और 2029 में भी होने हैं। जी तो 2029 के चुनाव का परिदृश्य क्या होगा? थोड़ा अनुमान लगा के बताइए। सर, अभी जैसे एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, तो उस समय मुमकिन है कि सभी दल समन्वय के साथ एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़े और 2029 से लोकसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, विधानसभा में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, वो भी क्रियान्वयन हो जाएगा। तो इससे जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है राजनीति के क्षेत्र में, वो बेहतर होगा सर। अच्छा, अभी मैंने जो आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि आज आप सेलेक्ट होती हैं, सिविल सेवक बनती हैं और 2000 सॉरी, आप सिविल सेवक बनती हैं और 5 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ पाएँगी? उसका जो आपने उत्तर दिया है, उस उत्तर में कुछ कमियाँ हैं। एक मैच्योर सिविल सेवक जो होता है, वह ऐसा उत्तर नहीं देता है। हमें याद रखना है कि अकबर और बीरबल की कहानियों में किस प्रकार बीरबल अकबर की समस्याओं का समाधान कर देते थे। इसी प्रकार चाचा चौधरी की कहानियों में आप देखिए, ठीक है? तेनालीराम की कहानियों में देखिए, हमें बहुत हाजिर जवाब होना चाहिए। आपका उत्तर इस प्रकार होना चाहिए कि सर, आज से 5 वर्ष बाद मैं किसी भी पद पर रहूँगी, तो मैं एक अच्छे अनुभव को गेन कर चुकी होंगी उस समय। इस अनुभव के साथ हो सकता है मैं किसी प्रमोशन की लिस्ट में शामिल हो जाऊँ, है ना? और उस समय तक हो सकता है मेरे सामाजिक सरोकारों में कुछ वृद्धि हो जाए, मेरे विवाह भी हो सकता है और अन्य दायित्व भी मुझे मिल सकते हैं। तो सर, हो सकता है मेरा भविष्य आज से नई दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया हो। इस प्रकार से आपको अनुसरण करना है, ठीक है? मदीहा, जब आप भारत के युवा वर्ग के बारे में सोचते हैं, तो राष्ट्रीय युवा नीति, इस बार की लोकसभा में युवाओं की भूमिका और 21वीं शताब्दी का युवा भारत, इन सब के बारे में थोड़ा बताएं। सर, हम जनांकीय लाभांश के दौर में हमारी जो युवा शक्ति विश्व में सर्वाधिक है, इसीलिए जो युवा है अभी उनको कौशल विकास और शिक्षा देने की आवश्यकता है, जिससे हम उनसे अधिक प्रोडक्शन का कार्य करा सके और जो हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उस सपने को साकार करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। युवा दिवस के रूप में किस विद्वान का जन्म दिवस मनाया जाता है? सर, स्वामी विवेकानंद जी का। आपके आदर्श कौन रहे हैं? सर, मेरी आदर्श महिला है सावित्रीबाई फुले जी। क्या बात है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को कोई भी कमी नहीं रखता, कोई भी कंजूसी नहीं रखता लालन पालन में, और बच्चे अपना आदर्श माता पिता को छोड़ करके किसी और को बना लेते हैं, ऐसा क्यों? सर, ऐसा नहीं है, माता पिता भी सम्मानीय स्थान पर है, लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्हें पढ़ा था तो जो उनके योगदान है समाज के लिए, महिलाओं शिक्षाओं के लिए, इस कारण से मैंने उन्हें आदर्श चुना था इस क्षेत्र में। मदीहा बेटे, आयोग या कोई भी व्यक्ति जब कभी आपसे इस प्रकार की बात करे कि बेटे आपके आदर्श क्या हैं, चूंकि हमारी पहली पाठशाला घर है, हमारी प्रथम शिक्षिका हमारी माँ है और माता पिता के संस्कार की बदौलत, उनकी त्याग की बदौलत हम बहुत आगे बढ़ते हैं। तो जब आदर्श की बात आए तो हर परिस्थिति में हमारे आदर्श हमारे परिवार के बड़े जन, हमारे माता पिता होते हैं। और जब हम बौद्धिक आदर्श की बात करते हैं, समाज में किसी भी व्यक्ति को आइडियल मान करके समाज में बदलाव लाने की बात करते हैं, तब विवेकानंद हो सकते हैं, तब महात्मा गांधी हो सकते हैं, तब एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, तब ज्योतिबा फुले हो सकते हैं, है ना? तो हमारी शुभकामनाएं बेटे आपको, ऑल द बेस्ट। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रही हैं, मैं तो सिर्फ 29 पोस्टों पर निगाहें रखे हूँ और इसमें और 4 कम कर देता हूँ, टॉप 25 पे आए आप, ऐसा मेरा आशीर्वाद है और बाकी सब परवरदिगार पे छोड़ देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, है ना? लास्ट के इंटरव्यू कैसे, आज के इंटरव्यू कैसे आपको